मुझे एकदम ध्यान आता है क्योंकि किस्सों की बात हो रही थी, राहुल बता रहे थे। तो हम रिपोर्टर्स की एक कला तो है कि सामने हमको कई बार कोट्स मिल जाते हैं, बाइट्स मिल जाते हैं, लेकिन एक और कला है उनको 4 लाइनों में अगर हम समेटें तो बड़ी फेमस लाइनें हैं आजकल कि मैंने चांद पे कुछ लिखा है, मैंने चांद पे कुछ लिखा है, तुम चुपके से पढ़ लेना, तुम कुछ मत कहना, मैं सब समझ जाऊंगा। वाह। तो इसी तरह से क्योंकि बिहार का चुनाव अभी हुआ था और खासतौर पे सासाराम और जो सिवान के इलाके थे जहां पे मैं और मौसमी जी दोनों लाइव पे जुड़े हुए थे, भोजपुरी में लोग बात कर रहे हैं। मैं कहा गया कि भोजपुरी में बात कीजिए, शायद महिलाएं बोल देंगी, लेकिन महिलाएं अपनी जुबान नहीं खोल रही थी, इशारे में बात कर रही थी। तो वही है कि चांद पे लिखा हुआ है, हमको पढ़ना है बिना कुछ कहे, ऐसी स्थिति भी होती है। और कई बार कुछ लिखा हुआ भी आता है और हम लोग रिपोर्टर्स के तौर पे बहुत लेड बैक होते हैं कुछ चीजों में, ये समझ में आता है। एक बार की कहानी है संजय जी और आप लोगों के लिए भी कि क्या हुआ कि एक स्टोरी की थी 2015 में मैंने, और वो स्टोरी जब उसका वीडियो बाहर आया तो देश भर में तमाम न्यूज नेटवर्क स्टोरी के पीछे भागना शुरू हो गए, बवाल होना शुरू हो गया कि आखिरकार ये कहानी इस तरह से कैसे, और छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो पूरा स्टोरी था कि किस तरह से उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। बहरहाल कुछ महीने बीते और हम लोगों ने ऑफिस का ईमेल स्क्रॉल डाउन करना शुरू किया, तो मैं और मेरा को ऑथर जो था, हम दोनों ने नीचे जाते 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 देखा कि हमें असल में डेथ थ्रेट आया था, जान से मारने की धमकी आई हुई थी। अच्छा। और हम लोग इतने युवा और मतलब कहते हैं कि किसी चीज की फिक्र नहीं थी तो देख ही नहीं रहे थे। तो 2-3 महीने तक हमें पता ही नहीं था कि हमें डेथ थ्रेट दिया हुआ है, लाइफ थ्रेट किसी ने दिया हुआ है। और फिर हम लोग वहां हंसे और हंसते हुए आगे निकल गए। तो एक तो कहानी ये है। Reporters of Air.